सपना जब गांव से शहर आकर बसी थी तो उसे वहाँ का कल्चर बहुत अजीब लगता था, जिसमें ढलने के लिए उसे बहुत टाइम लग गया। उसने औरतों को कभी इस तरीके से खुल्लम खुल्ला अपने विचारों को व्यक्त करते हुए नहीं देखा था, पर उसे ये सब अच्छा लगा। जिस गांव से वो ताल्लुक़ रखती थी, वहाँ इतना खुला माहौल नहीं था। औरतों को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी। वो जॉब करना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं करने दी गई। कबीर, सपना के पति का जब ट्रांसफ़र दिल्ली हुआ तो सपना भी उनके साथ आ गई और पास के स्कूल में ही जॉब करने के लिए कबीर को भी मना लिया। कबीर सपना को बहुत प्यार करता था, लेकिन गांव का होने की वजह से कहीं ना कहीं उसकी सोच खुली हुई नहीं थी। सपना खुश थी क्योंकि अब वो जॉब के लिए जाती थी तो कई अलग अलग लोगों से मिलती, बात करती और खुश रहती थी। सपना का एक बेटा था और वो दूसरे स्कूल में जाता था। सपना दोपहर को उसे अपने साथ लेते हुए घर आती थी और सारा काम करती। फिर शाम को कबीर भी ऑफिस से आ जाता। फिर तीनों मिलकर डिनर के बाद पास वाले पार्क में जाया करते थे। उन दोनों की सैर हो जाती और आरव, उनका बेटा, वहाँ खेल लिया करता था। सपना कबीर को सारी बात बताया करती थी और कबीर उसे अपनी ऑफिस की बारे में सारी बातें शेयर करते थे। दोनों पति पत्नी कम और दोस्त ज़्यादा हो गए थे। एक दिन गांव से सपना की सास आई, जो उनके पास कुछ टाइम के लिए रहने के लिए आई थी। जब उन्होंने वहाँ का कल्चर देखा तो चीज़ें उनके सहन के बाहर हो गई। 2-3 दिन तो उन्होंने खुद पर बहुत नियंत्रण रखा, लेकिन तीसरे दिन ही उनसे खुद पर काबू ना रखा गया और कबीर से बात करने की सोची। उन्होंने कबीर से कहा कि तू अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, तुझे क्या ज़रूरत है अपनी पत्नी से काम करवाने की, और वैसे भी मैं घर पर पड़ी बोर हो जाती हूँ, तो तू उसकी नौकरी छुड़वा दे। कबीर को कुछ समझ नहीं आया तो वो सोचता हूँ बोलकर ऑफिस चला गया। सपना ने ये सारी बातें सुन ली थी तो उस दिन से उसने माँ जी की हरकतों पर नज़र रखनी शुरू कर दी। एक दिन उसको स्कूल में देर हो रही थी तो उसने सुनीता, उसकी सहेली को बोला कि आरव को स्कूल से लेकर घर छोड़ देना, वहाँ माँ जी होगी। सुनीता ने जब आरव को घर छोड़ा तो उसके 1 घंटे बाद जब सपना वापस आई तो उसने सुना माँ जी आरव को कह रही थी कि तू अपनी मम्मी को बोल वो अपनी जॉब छोड़ दे, तो तू जब भी आया करेगा तुझे मम्मी घर पर ही मिलेगी और खाना भी एकदम गर्मा गर्म मिलेगा। माँ जी की बात सुनकर सपना को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने बच्चे के सामने बोलना ठीक नहीं समझा। अगले दिन रात को जब खाना खाकर कबीर और सपना सैर के लिए जाने लगे तो माँ जी ने पेट में दर्द को लेकर सारा घर सर पर उठा लिया और उनका जाना कैंसिल हो गया। 2-3 दिन तक रोज़ ऐसा होता रहा तो उनकी सैर पर जाने की आदत छूट गई। अब कबीर भी सपना से कटा कटा रहने लगा, क्योंकि माँ जी की सेवा करके जब वो कमरे में आती तो कबीर सो चुका होता और उनकी आपस में कोई बात नहीं हो पाती थी, न ही आपस में समय बिता पा रहे थे। आरव के बर्थडे वाले दिन केक काटने के बाद कबीर ने कहा कि चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं, तो माँ जी ने फिर से पेट दर्द का बहाना किया और बोली तू लल्ला को घुमा ला, इसका जन्मदिन है, बहू मेरे साथ रुक जाएगी, हम खिचड़ी खा लेंगे। सपना मुड़ी और बोली कबीर ऐसा करो, तुम माँ जी के पास रुक जाओ और माँ जी के साथ ही खाना खाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। मैं आरव को बाहर घुमा लाती हूँ, सही है ना, दोनों माँ बेटे एंजॉय करते हैं। सपना की बात सुनकर सब भौचक्के रह गए और सपना की तरफ देखने लगे और वो बेफिक्र खड़ी थी। सपना ने कबीर को कहा कि अब बस और नहीं, और रोज़ रोज़ माँ जी के होने वाले पेट दर्द की वजह आरव को माँ की जॉब छुड़वाने वाली बात पर बहकाना और सारा काला चिट्ठा कबीर के आगे खोल कर रख दिया। कबीर माँ के बर्ताव से हैरान था। उसने माँ से पूछा कि क्या यह सब सच है, तो माँ बोली क्या ज़रूरत है इसको नौकरी करने की, तू अच्छा खासा कमा तो रहा है ना, तेरे से घर के काम में मदद लेती है और अगर घर रहेगी तो खुद काम करेगी ना। कबीर ने जवाब दिया कि बस करो माँ, ये मेरी मर्ज़ी से नौकरी करती है और इसकी तनख्वाह से हमारे घर में मदद होती है, तो अगर मैं इसकी मदद करूँ तो इसमें क्या हर्ज है। दूसरी बात, अगर आप घर पर बोर हो जाती हो तो सत्संग में जाओ, आरव का ख्याल रखो, लेकिन उसे गलत बातें मत सिखाओ। माँ को अब समझ आ चुका था कि चुप रहने में ही भलाई है। सपना कबीर को चुपचाप देख रही थी और मन ही मन उसका धन्यवाद कर रही थी। हेलो फ्रेंड्स,
आपको ये इमोशनल स्टोरी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ कैसी लगी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।